उत्तराखंड में धराली की त्रासदी से पानीपत और दिल्ली दो समितियों को भी गहरा आघात लगा है और ये दो समितियां सालों से गंगोत्री के साधु संतों और तीर्थयात्रियों के लिए राशन भेज रही है। गंगोत्री में साल के 6 महीने तक मौसम खराब और बर्फबारी के चलते साधु संत गुफाओं और अपनी कुटिया के भीतर ही रहते हैं। ये राशन उनका पेट भरता है। धराली में हुई तबाही से माता सुभद्रा तपोवनी आश्रम के जमींदोज होने से कई सेवादारों के मलबे में दब जाने की आशंका से पानीपत और दिल्ली की संस्थाएं दुखी हैं। ये दोनों संस्थाएं आश्रम की देखभाल कर रही थीं। देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटक स्थल धराली में 4 दिन के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी गति से नहीं चल रहा, क्योंकि अभी जेसीबी ही मलबा हटा रही हैं। बड़ी मशीनों को वहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। करीब 80 एकड़ में अब भी 20 से 50 फीट तक मलबा जमा हुआ है। गौरतलब है कि धराली की त्रासदी से पानीपत और दिल्ली के वो लोग भी दुखी हैं जो साल में 2 बार गंगोत्री में साधु संतों के लिए राशन भेजते हैं, क्योंकि वहां लोग 6 महीने तक घरों से बाहर ही नहीं निकल सकते। मौसम और बर्फबारी इतनी होती है। वहाँ पर जितने भी साधु रहते हैं, जब कपाट बंद होते हैं गंगोत्री के, उस वक्त उनको राशन 6 महीने का राशन जो है वो वहाँ पर पहुँचाया जाता है, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहते हैं, वो नीचे नहीं आते अपनी गुफाओं में या अपनी उन्होंने जो कुटिया बना रखी हैं। पानीपत की कैलाशी सेवा समिति से जुड़े सेवादार इसलिए दुखी हैं कि धराली के जिस संत सुभद्रा माता तपोवनी में जाकर वो हर मंगलवार को संतों की सेवा और भजन कीर्तन करते थे, बीते मंगलवार को ही वहां इस त्रासदी में तपोवनी आश्रम जमींदोज हो गया। इसकी देखरेख पानीपत की समिति ही संभाल रही थी। उस दिन मंगलवार को भी भजन कीर्तन के लिए लोग आश्रम में रहे होंगे। वहां कितने लोग थे इसका ब्यौरा इन्हें अभी नहीं मिल रहा। पानीपत के दानी सज्जनों की सहायता से कैलाशी सेवा समिति पिछले 30 साल से यहां से साल में 2 बार राशन भेज रही है। गौरतलब है कि संत माता सुभद्रा तपोवनी केरल की निवासी थी। 2021 में उनका देवलोक गमन हो गया। उनके गंगोत्री के पास 3 जगह आश्रम हैं। एक आश्रम की देखरेख दिल्ली के श्रद्धालु भी करते हैं। दिल्ली की समिति भी इस त्रासदी से दुखी है। जैसे कोई गंगोत्री से चला तो लंका में एक बाबा है फौजी बाबा, उनके यहाँ भी राशन देते थे, वो भी संतों की सेवा करते थे। लेकिन मेन पड़ाव जो है वो धराली में है, क्योंकि गंगोत्री से 22 किलोमीटर चलकर पहला पड़ाव धराली में आता है। और वहीं माता संत सुभद्रा माता जी की कुटिया थी। हमारे से पहले माता जी उस कुटिया का संचालन करती थी और संतों की सेवा करती थी। 2012 में माता जी अस्वस्थ होने के कारण वो माता जी ने कुटिया का भार हमें सौंप दिया और उसके बाद 2012 से हम कुटिया की देखरेख कर रहे थे। उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी ये उनका कीर्तन का प्रोग्राम था और हम भी वहाँ से मंगलवार था उस दिन मंगलवार था। उस दिन मंगलवार था, लेकिन हम लोग उससे 1 हफ्ता पहले मंगलवार को वहाँ कुटिया में बैठे हुए थे। वहाँ पे बैठ के हम विचार विमर्श कर रहे थे, तो हम वहाँ से उस पहले 1 हफ्ता पहले वहाँ पे मंगलवार से हम रात को उत्तरकाशी आ गए और बुधवार को हम वहाँ से सुबह सुबह पानीपत आए। इस त्रासदी के बाद कैलाश सेवा समिति पानीपत से जुड़े सेवादार हालात सामान्य होने पर जल्द ही धराली जाने की बात कह रहे हैं। राजगोपुर 2 महीने तक मारा, जिसने हर्षिल के अंदर और रैली के अंदर रामधरी गंगा मेले की शूटिंग करी। हमने कई बार शूटिंग होते देखा है वहाँ पर। सन 97 से हम जा रहे हैं वहाँ पर, रेगुलर जा रहे हैं। मैं लगभग 4 साल से जा रही थी गंगोत्री, कैलाशी सेवा समिति के साथ ही जा रही थी मैं। जब ये राशन जाता है और बीच में जब भंडारे करने के लिए जाते हैं तो हम धराली में रुकते थे। धराली ये लगा लीजिए दूसरा स्वर्ग था। वहाँ से ना आने का ही नहीं मन करता था किसी का। वहाँ के लोग निष्कपट, बिल्कुल बिना छल कपट के। और अब हालात देखिए, पता ही नहीं है कौन जिंदा है कौन नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की ये त्रासदी यही दर्शाती है, जीवन में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।